हाँ 10.2, 10.2 के अंदर सवाल नंबर 12, 12 नंबर है कि 11 नंबर है? 10 नंबर है। 10 नंबर सवाल देखो। सवाल क्या है कि वृत्त के बाह्य बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई है। कितनी स्पर्श रेखाएं खींची गई है? 2। तो ये कह रहे वृत्त के बाहर से जब 2 स्पर्श रेखाएं खींची तो जो स्पर्श बिंदु हैं उनके द्वारा जो केंद्र पे कोण बनता है और स्पर्श रेखाओं के बीच में जो कोण है वो संपूरक होते हैं, ये साबित करना है। मतलब जैसे ये वृत्त है, वृत्त के ऊपर बाहर से 2 स्पर्श रेखाएं खींच दो इस तरीके से। जैसे ये 2 स्पर्श रेखाएं हैं पीए और पीबी, ठीक है। इन दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच में जो कोण है ये वाला, और स्पर्श बिंदुओं के द्वारा जो केंद्र पे कोण बनता है ये वाला, ये दोनों कोण आपस में संपूरक हैं। यानी हमें क्या साबित करना है वो लिख देता हूं। हमें साबित करना है कोण एपीबी और प्लस में कोण एओबी, ये हमें 180 डिग्री का साबित करना है। 180 का मतलब होता है 2 कोणों का योग कितना होना चाहिए? 180, जिनको बोलते हैं संपूरक कोण। क्या बोलते हैं? संपूरक कोण कौन से होते हैं? जिन 2 कोणों का योग 180 डिग्री हो वो संपूरक होता है। तो ये अपने को साबित करना है। अब इसका प्रूफ देखो, प्रूफ यानी के प्रमाण। आपको पता है कोण ए कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। कोण बी भी कितने डिग्री का है? दोनों का ही कारण क्या है? स्पर्श रेखाएं त्रिज्या पर क्या होती है? लंब। आपको पता है स्पर्श रेखाएं जो त्रिज्या होती है उस पर लंब होती है, त्रिज्या पर लंब होती है, और लंब का मतलब होता है 90 डिग्री का कोण है। कुछ नहीं है, चालू है, ये चालू रखते। अब हम चारों कोणों को जोड़ देते हैं। कोण ओ प्लस में कोण ए प्लस में कोण बी प्लस में कोण पी, चारों जोड़ेंगे। आपको पता है चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360। इसमें से 2 का कोणों का मान हमें पता है, ए का और बी का। ये 90 डिग्री के कोण होते हैं। स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में कोण कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री। ये त्रिज्या है, ये स्पर्श रेखा है, कोण होगा 90 डिग्री। तो ओ का तो हमें पता नहीं, लेकिन ए का पता है 90 डिग्री, और बी का भी पता है 90 डिग्री, पी का नहीं पता। बराबर में 360 डिग्री। अब 90 और 90 180 उधर ले जाके घटा दो, तो कोण ओ प्लस में कोण पी बराबर में 360 माइनस 180 कितना बचा? 180। इसका मतलब कोण ओ प्लस में कोण पी 180 डिग्री साबित हो गया, और यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है, तो इसका मतलब क्या साबित हो गया कि 2 स्पर्श रेखाओं के बीच में कोण और स्पर्श बिंदु जो केंद्र पे कोण बनाते हैं इनका योग कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री। ये हमें साबित करना था, जो हमने कर दिया। ठीक है, कर दे बंद। 10.2 का आखिरी सवाल यानी 13 नंबर सवाल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार परीक्षाओं में आता है, ये ध्यान से समझना आप लोग। सवाल है कि वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज है। पहले वृत्त बनाएंगे। वृत्त के परिगत, परि का मतलब हो गया चारों तरफ, और गत का मतलब जाने वाला, यानी वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज है इस तरीके से। तो इस चतुर्भुज का नाम लिख देते हैं ए बी सी डी। ये कह रहे वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज है और इसकी सम्मुख भुजाएं केंद्र पे संपूरक अंतरित करती है। सम्मुख भुजाएं, सम्मुख का मतलब होता है आमने सामने वाली।
सम्मुख का मतलब क्या होता है? आमने सामने वाली भुजाएं। अब इसमें आमने सामने वाली भुजाओं के दो जोड़े हैं। पहला जोड़ा है ए बी और सी डी का, दूसरा जोड़ा है बी सी और ए डी का। तो हमें दोनों के द्वारा जो कोण बन रहा है सेंटर पे वो संपूरक साबित करना है। इसका मतलब क्या, सुनो, जैसे ये भुजा है ए बी और ये भुजा है सी डी, ए बी के द्वारा केंद्र पे कोण कैसे बनेगा? ए बी के दोनों किनारे मिला दो। कोई भी भुजा केंद्र पे कोण कैसे बनाती है? उसके दोनों किनारे मिला दो। क्या मिला दो? किनारे। तो यहां ये ए बी भुजा है, इसके किनारे मिला दो सेंटर से। ये जो कोण बना है ए ओ बी, मैं यहां लिख रहा हूं क्या सिद्ध करना है? टू प्रूव। ये जो कोण बना है ए ओ बी, कौन सी भुजा के द्वारा बना है? ये ए बी के द्वारा। किसके द्वारा बने? कहां बना है? केंद्र पे। ऐसे इसके सामने वाली भुजा, तो सामने वाली भुजा सी डी है, इसके द्वारा केंद्र पे कोण और बना दो। ये जरूरी नहीं है डी ओ बी एक सीधी रेखा हो, डी से लेके ओ तक सीधी है, ओ से लेके बी तक टेढ़ी भी हो सकती है। ये यहां तक अलग, यहां तक अलग है। तो सी डी भुजा ने कोण कौन सा बनाया? सी डी भुजा ने केंद्र पे कोण कौन सा बनाया? सीओडी। प्लस में कोण सीओडी, इन दोनों का योग 180 डिग्री होना चाहिए। ये हमें साबित करना है। क्या करना है? तो इसीलिए मैंने लिखा है टू प्रूव, यानी सिद्ध करना है। ये तो आमने सामने की ये दो भुजाएं थी, आमने सामने ये भी तो है। तो इस भुजा के द्वारा कौन सा कोण बन रहा है? एडी के द्वारा एओडी। तो हमें यह भी साबित करना है कोण एओडी प्लस इस भुजा द्वारा बीओसी। तो कोण बीओसी बराबर 180 डिग्री। ये कह रहा है वर्त के परिगत चतुर्भुज है, चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं वो केंद्र पे संपूरक बनाती है, यानी इनके द्वारा जो ये कोण बन रहा है इन दोनों का योग 180 होना चाहिए। संपूरक का मतलब कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री होना चाहिए। और आमने सामने दोनों जोड़ों के द्वारा ये संपूरक होना चाहिए। तो ये हमें साबित करना है। और ये साबित करने के लिए जितने भी स्पर्श बिंदु हैं वो सारे सेंटर से मिला दो। ये सारे सेंटर से मिला दो और बीच में सेंटर आपका O है। इन स्पर्श बिंदुओं के नाम लिख दो, P, Q, R, S। अब कॉर्नर वाले कोई से भी दो त्रिभुज ले लो। पहले इन छोटे छोटे कोणों के नाम लिख दिए, 1 नंबर कोण, 2 नंबर कोण, 3 नंबर, 4 नंबर, उसके बाद 5 नंबर, ये 6 नंबर, ये 7 नंबर, ये 8 नंबर। नाम इसलिए लिख रहा हूं कि बड़े बड़े नाम ना लिखना पड़े, जैसे POB, BOQ, ये बड़े नाम ना लिखने पड़े, सीधे लिख देंगे 1 नंबर 2 नंबर कोण। समझ गए? अब कॉर्नर वाले कोई से भी दो त्रिभुज ले लो, चाहे ये दो ले लो, चाहे ये दो त्रिभुज, चाहे ये दो, चाहे ये दो। यहां 4 जोड़े हैं त्रिभुज होंगे, 8 त्रिभुज हैं। आपको कितने लेने हैं? और उन दोनों को सर्वांग सम करना है। क्या करना है? और सर्वांग सम करने के लिए कितनी चीजें बराबर करनी पड़ती है? 3। सर्वांग सम के लिए 3 चीजें बराबर करनी पड़ती है। 9वीं क्लास में हमने सर्वांग समता वाले चैप्टर में पढ़ा था। तो अब इसका प्रूफ देखिए। कोई से भी दो त्रिभुज ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, इसका नाम है त्रिभुज पीओबी, त्रिभुज पीओबी। वह दूसरा ये वाला ले लेते हैं, कौन सा? क्यूओबी। इन दोनों त्रिभुजों में 3 चीज, मैं पहले राउंड दोबारा हाइलाइट कर लेता हूं। एक तो ये त्रिभुज है और एक ये वाला त्रिभुज है। इसमें 3 चीजें बराबर करनी है, तो ये तो दोनों में है ना? दोनों में ये, तो ये तो उभयनिष्ठ है। तो आप लिखोगे ओबी बराबर ओबी भुजा। रीजन क्या लिखोगे? उभयनिष्ठ। और ये त्रिज्या है ओ क्यू किसके बराबर है? ओपी के। ओ क्यू बराबर ओपी। रीजन है वर्त की त्रिज्या रेडियस है, तो त्रिज्याएं तो बराबर ही होती है। और आपको यह भी पता है
अगर कोई भी वर्त हो, कोई भी वर्त, इस पे अगर हम लोग बाहर से स्पर्श रेखाएं खींच दें ऐसे, तो इनकी लंबाई भी आपस में क्या होती है, बराबर। यानी पीए भुजा किसके बराबर होती है, पीबी के। तो ये बाहर बिंदु है, ये स्पर्श रेखा है बीपी, ये स्पर्श रेखा है बीक्यू। इसका मतलब है बीपी बराबर किसके बराबर है, बीक्यू के। कारण आपको बताई दिया, बाह्य बिंदु से खींची गई क्या है, ये स्पर्श रेखाएं। बाह्य बिंदु से, पूरी बात आप लिख देना, बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं। तीन चीजें बराबर हो गई तो कौन सा रूल लग गया, ट्रिपल एस नियम। तो ट्रिपल एस नियम से त्रिभुज पीओबी, त्रिभुज पीओबी सर्वांग सम है त्रिभुज क्यूओबी के, क्यूओबी के। देखो कई बच्चों को ये त्रिभुज का नाम लिखने में दिक्कत होती है, कई बच्चों को त्रिभुज का नाम लिखने में दिक्कत होती है। मैं नाम लिखना आपको सही तरीके से बताता हूं, ध्यान से देखना। पहले त्रिभुज का नाम तो आप अपनी मर्जी से लिख दो। जैसे इस त्रिभुज का नाम आप चाहो तो पीओबी लिख सकते हो, चाहो तो बीओपी लिख सकते हो। मैं दोनों लिख के दिखा दूंगा आपको, पीओबी लिख सकते हो, बीओपी भी लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब करना क्या है सुनो, दूसरे त्रिभुज का नाम आप ये देखो, ये जो भुजा है पीओ, ये पीओ भुजा किसके बराबर है, क्यूओ या ओ क्यू। तो दो तरीके से नाम लिख दो, एक तो लिख दो क्यूओ और एक लिख दो ओ क्यू। ये जो ओपी भुजा है, जो पहले दो अक्षर हैं ओपी, तो पहले दो अक्षर वो लिखो जो यहां बराबर है। ये पहले दो अक्षर ओपी किसके बराबर है, ओ क्यू के। किसके बराबर है, और ओ क्यू दो तरीके से लिखा जाता है, क्यूओ और ओ क्यू, दोनों तरीके से लिख दो। तीसरा अक्षर क्या है बोलो, इस त्रिभुज का तीसरा अक्षर क्यूओ बी, अब तीसरा अक्षर यहां भी लिख दो और यहां भी लिख दो। अब बाकी मिलान करो, जैसे ओबी बराबर ओबी है, तो इधर ओबी आखिर में दो अक्षर हैं और इधर ओबी आखिर में दो अक्षर, इसमें है या नीचे वाले में है, ऊपर वाले में है। तो ये नाम सही होगा, ये नहीं होगा, ये गलत होगा। क्यों गलत होगा दोबारा बता देता हूं। ये जो ओबी अक्षर है वो ओबी के बराबर है, इसमें ओबी आखिर में दो अक्षर है, तो यहां भी आखिर में दो ओबी होने चाहिए। जरूरी नहीं आप ये मिलाओ, आप ये भी मिला सकते हो, बी क्यू बराबर होना चाहिए बीपी के। ये बीपी पहला और तीसरा अक्षर है, बीपी किसके बराबर है, बी क्यू के। पहला और तीसरा अक्षर बी क्यू बनना चाहिए, ये बन रहा, तो यही नाम सही है, ये गलत है। समझ में आ गई बात, ये करनी है समझ में। चलो आप मान लो इसका नाम आपने पीओबी लेकर आप गलती से इसका नाम बीओपी लिख देते, क्या लिख देते, बीओपी। अब नामकरण कैसे होता, अब इधर देखो, पहले दो अक्षर बीओ हैं, तो इसमें बीओ किसके बराबर है, बीओ के बराबर है, तो यहां आप नाम बीओ और ओबी दोनों लिखो, समझ गए, दोनों लिखो। तीसरा अक्षर लगा दो, इस त्रिभुज का तीसरा अक्षर क्या है, बीओ, बीओपी तो लिखा हुआ है, बीओ क्यू है, बीओ क्यू। अब कौन सा सही है उसके लिए बाकी भुजाएं मिलाओ, बीओ तो हमने मिला ही ली, ओ क्यू बराबर होना चाहिए ओपी के। ओपी आखिरी दो अक्षर ओ क्यू किसमें है, ऊपर वाले में आखिरी दो अक्षर है, देखो यहां है ओपी, ओपी बराबर होना चाहिए ओ क्यू के। ओपी आखिरी दो है तो आखिरी दो ओ क्यू होने चाहिए, तो ये नाम सही है, ये गलत है। इस तरह से सर्वांग सम त्रिभुजों का नामकरण होता है। अब मूल सवाल पे आ जाते हैं, हमने ये दोनों त्रिभुज बराबर क्यों किए पता है, ध्यान से समझना। हमारा उद्देश्य है एओबी और सीओडी को, एओबी ये वाला कोण और सीओडी ये वाला कोण 180 सिद्ध करना है। तो हमारा उद्देश्य कोणों की तरफ जाना है, किसकी तरफ जाना है, तो ये दोनों सर्वांग सम किए हैं, तो कोणों में क्या कह सकते हो, कोण एक किसके बराबर होगा, तो कोण एक बराबर होगा कोण दो के। कारण है संगत अवयव बराबर होते हैं ना, बराबर संगत।
ये तो हमने ये दो त्रिभुज लिए, अगर ये दो लेते तो इसी प्रकार आप लिख सकते हो, इसी प्रकार आप लिख सकते हो कि कोण 3 किसके बराबर है, 4 के। इसी प्रकार 5 किसके बराबर है और 7 किसके बराबर है। आपको 180 तक पहुंचना है, तो यहां कहीं भी आपको 180 या 360 दिख रहा है क्या, बताओ। 360 दिख रहा है। अगर सारे कोण जोड़ दें तो यो कितना होगा, और 360 आ जाएगा तो 180 तक तो पहुंच ही जाएंगे। तो आप ये लिखो, चूंकि हम पहले से जानते हैं कोण 1 प्लस में कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 कोण 6 कोण 7 प्लस कोण 8 बराबर कितना होता है, 360। अब एक काम करो, ध्यान से देखना, आपको जिन जिन कोणों की जरूरत है वो रख लो, बाकी बदल दो। जरूरत किसकी है, ए ओ बी, इसमें 1 नंबर है 8 नंबर है, ये आपको चाहिए। 1 नंबर 8 नंबर नहीं छेड़ोगे। और कौन सा चाहिए, 4 नंबर 5 नंबर, क्योंकि सीओडी चाहिए ना आपको, तो सीओडी में 4 नंबर 5 नंबर है, तो 4 नंबर 5 नंबर फिर पड़े रहने दो, इनको छेड़ना ही नहीं है, बाकी बदल डालो। तो कोण 1 का मैं कोण 1 लिख रहा हूं, कोण 2 किसकी जगह, तो कोण 2 की जगह 1 और 3 की जगह 4। 4 आपको छेड़ना ही नहीं है, 5 भी नहीं छेड़ना। 6 किसकी जगह, 5 की जगह, 7 किसकी जगह, और प्लस में कोण 8 बराबर में 360। मैं यहां लिख रहा हूं कोण 1 और कोण 1 कितना हो गया, डबल, 2 कोण 1, कोण 4 और कोण 4, 2 कोण 4, कोण 5 और 5, 8 और 8, 2 कोण 8 बराबर में 300। 2 इसमें कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लीजिए, बचा कोण 1 कोण 4 कोण 5 कोण 8 बराबर में 300। 2 का भाग लगा दो, कोण 1 प्लस कोण 4 कोण 5 प्लस कोण 8 बराबर कितना हो गया, 100। 2 का भाग लगा दिया। अब आप डायग्राम में देखो, कोण 1 और 8 का जोड़ किसके बराबर है, 1 नंबर 8 नंबर जोड़े, ये पूरा कोण बन रहा है जिसका नाम है एओबी। तो 1 नंबर 8 नंबर का जोड़ लिख दो, कोण एओबी प्लस 4 और 5 का जोड़ चित्र में देखो, क्या नाम है, सीओडी। तो ये हो गया कोण सीओडी बराबर कितना साबित हो गया, तो ये साबित हो चुका है, लिख दो, इति सिद्धम या हैंस प्रूव्ड। ये समझ में आई बात। तो जिस तरीके से, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, हमें ये लाइन भी सिद्ध करनी है, तो आप ये लाइन या तो ऐसे लिख दो, इसी प्रकार से ये सिद्ध हो जाएगी, बस इतना ही लिख दो, इसी प्रकार से ये एओडी प्लस बीओसी बराबर 180 सिद्ध हो जाएगी। ठीक है। अगर सिद्ध करना भी चाहते हो तो अगर एओडी और बीओसी रखना है तो कौन कौन सा रखना था एओडी और बीओसी के लिए, 6 नंबर 7 नंबर 3 नंबर 2 नंबर बचा लेते। ये जो 6 7 है, 3 और 2 है, ये रख लो और 1 को बदल दो। समझ गए। 1 को कैसे बदलोगे, 1 की जगह क्या लिखोगे, तो यहां आएगा 2, मैं लिख रहा हूं यहां आएगा 2। किस किस को बचाना है दोबारा देख लो, 6 7 2 3, 2 3 6 7, मैंने जो रेड कलर से राउंड किए वो बचाने हैं, बाकी बदलने हैं। 2 को बदल दिया, ये पड़ा रहेगा। 4 को बोलो क्या लिखोगे, 4 को लिखोगे 3, 5 को क्या लिखोगे 6, और 8 को क्या लिखोगे 1, 8 को क्या लिखोगे 7। अब सारे डबल हो गए, कोण 2 कोण 2 कोण 3 कोण 3 कोण 6 कोण 6 कोण 7 कोण 7, सारे डबल हो गए, 2 कॉमन आ जाएगा। अब 2 की जगह 7 की जगह क्या लिखोगे, सॉरी 2 की जगह 3 की जगह बीओसी, ये कोण 2 ये कोण 3, उसकी जगह बीओसी आ जाएगा। 6 7 की जगह क्या आ जाएगा, एओडी आ जाएगा। तो ये आपकी लाइन सिद्ध हो जाएगी। बाकी करनी नहीं है आपको सिद्ध, आपको ऐसे लिखना है इसी प्रकार से, ये मतलब लास्ट में इतना ही लिखना है, इसी प्रकार से, और ये लाइन लिख दो बस। समझ में आई बात ये। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल था, इसको आज ही कर लें आप। ठीक है, बंद कर दिया।